हाय, अनदर संडे अनदर वीडियो। तो मेरा जो लास्ट वीडियो था क्रिएटिव जॉब्स इन 2024, बहुत लोगों ने ना उस वीडियो को गलत समझा। मतलब मुझे बहुत सारे लेजिट मुझे ईमेल्स आए आप लोगों से उस वीडियो को समझ के सोच के मैं क्या बोलना चाहता हूँ उस चीज़ को अप्रिशिएट करके, या फिर बहुत लोगों ने मुझे ऐसे भी बोला कि मैंने उनको राह दिखाया। जो मेरा जो संडे का वीडियो होता है वही बेसिक मोटो है मेरे संडे वीडियोस का। बट वहाँ पे ना मैंने स्ट्रेस के बारे में एक बात बोली थी कि जो स्ट्रेस है वो हमारे लिए इस क्रिएटिव जॉब में बहुत ज़्यादा है, और वो क्यों ज़्यादा है वो भी मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। लेकिन मैंने उस वीडियो में कहीं पे भी ये नहीं बोला था कि दूसरे जॉब्स में स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों ने ये बोला था कि दूसरे जॉब में भी स्ट्रेस होता है, ये होता है, वो होता है। एंड कोई अगर बोरिंग जॉब करे, लाइक 9 to 5 बोरिंग जॉब करे, और बोरिंग जॉब्स में भी स्ट्रेस होता है, तो विच आई एग्री। शायद मुझे वो उसी वीडियो में बोलना चाहिए था कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, देखिए नोबडी कैन मैनेज स्ट्रेस मैनेज करना इम्पॉसिबल है। हम लोग सिर्फ अडेप्ट करते हैं अपने आप को उस स्ट्रेस के लिए, बस वही है। कोई मोटा हो जाता है, कोई ज़्यादा वर्कआउट करने लगता है, कोई कुछ ऐसी चीज़ें करने लगता है जो नहीं करनी चाहिए हम लोग को। वी जस्ट अडेप्ट इन आर ओन वेज। और ये जो चीज़ है ना स्ट्रेस, देखिए अभी बेसिकली क्या है पता है, आप एक साइकोलॉजी को समझिए कि मैं एक एम्प्लॉयर हूँ, ठीक है। मैं सपोज़ मैंने कंपनी खोली, मैंने 20 लाख रुपया लगा, और मुझे पता है कि मैं 20 लाख से मैं सिर्फ 4 महीना ही कंपनी को चला सकता हूँ। सो मुझे 4 महीने में 20 लाख और अर्न करके लाना है, ठीक है। और मैंने मान लीजिए आपको ऐसे 4-5 लोगों को मैंने हायर कर लिया। अब देखिए, तो मैंने आपको हायर किया और तब मेरा ड्यूटी है कि मैं आपको सैलरी पे करूँ हर महीना। तो बेसिकली क्या होता है कि आप एम्प्लॉय बन गए, मैं एम्प्लॉयर बन गया। अब मेरा स्ट्रेस आप सोचिए, जब मैं काम नहीं करूँगा, ठीक है, व्हेन एम आई नॉट वर्किंग, मतलब वीकेंड है, ऑफिस से जा रहा हूँ, तब मेरा स्ट्रेस बढ़ेगा। बिकॉज मुझे उस टाइम पे टेंशन आएगा कि अरे मुझे पैसे कमाने हैं, आई हैव टू पे यू गाइज सैलरीज। और उसी टाइम पे जो एम्प्लॉय होता है उसका स्ट्रेस होता है कि उसको ऑफिस में जाके काम करना है, अरे यार रात को देर से देर तक बैठ के काम करना है, ऑल दिस थिंग्स। तो स्ट्रेस हर जगह है। मैं अगर आपको बोलूँ बोरिंग जॉब, मैं अगर आपको बोलूँ कि सिर्फ एक लाल डॉट है, उसको देखते रहना है 9 to 5, ठीक है, उसमें भी आपको स्ट्रेस होगा। दैट्स लाइक द मोस्ट रिलैक्स जॉब, उसमें भी आपको स्ट्रेस हो जाएगा कि अरे यार और 2 घंटे देखना है, क्या करूँगा। सो इट्स नॉट अबाउट स्ट्रेस किस तरह का स्ट्रेस है वो भी मैटर करता है। एंटिसिपेशन होता है कि अरे यार पता नहीं मैं कल टाइम पे घर आ पाऊँगा कि नहीं। वो तो मेरे लाइफ में, मेरे करियर में, क्रिएटिव जॉब में दैट इज़ द बिगेस्ट स्ट्रेस। और अगर आप मेरे इंस्टाग्राम को देखते हो तो आपको पता होगा कि मैंने अपने इंस्टाग्राम में बहुत बार बोला हुआ है कि आज मैं 2 बार वर्कआउट किया, ये क्या वो क्या। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड इंसान हूँ कि मैं 2 बार जिम जाता हूँ, ऐसा नहीं है। किसी दिन अगर मुझे सुबह जाने का मौका मिल गया, ऑफिस गया, और ऑफिस से भी मैं जल्दी निकल गया, उस दिन मैं शाम को भी जाता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं अगले दिन जा पाऊँगा कि नहीं, अगले दिन मे बी देर रात तक काम हो जाए। तो ये जो एंटिसिपेशन होता है वो भी बहुत एक अलग तरह का स्ट्रेस देता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि स्ट्रेस है, अगर आप 9 to 5 बोरिंग जॉब भी करते हो तभी भी स्ट्रेस होगा, बट दैट स्ट्रेस इज लिटिल बिट मोर मैनेजेबल देन दिस स्ट्रेस जो आपको यहाँ पे मिलेगा। क्योंकि ये बहुत अलग अलग तरीके का स्ट्रेस होता है कि इंटरनल इनपुट्स, क्लाइंट के फीडबैक, ऑल दिस थिंग्स यू आर फाइटिंग। तो इसको बोलते हैं ना प्रोडक्ट डिज़ाइन, जो बोलते हैं ना कि जब एक डिज़ाइनिंग फेज़ में कोई भी चीज़ जाता है, जैसे आप मान लीजिए मैं कौन सी गाड़ी के बारे में बात करूं, जैसे बोलेरो नियो। तो बहुत लोग बोलते हैं कि बोलेरो नियो को देख के ऐसा लगता है कि पीछे से काट दिया, ठीक है। अब देखिए बहुत अच्छी गाड़ी है, TUV से आया है, TUV का प्लेटफॉर्म। आप इमेजिन कीजिए TUV जिन्होंने डिज़ाइन किया था, उन्होंने टैंक से इंस्पायर होकर वो डिज़ाइन किया था, ऑल दिस थिंग्स दे हैव डन। लेकिन गाड़ी को सब 4 मीटर भी रखना है और लेग स्पेस भी रखना है, सब कुछ रखना है, बड़ा गाड़ी बनाना है लेकिन सब 4 मीटर में। तो उनको पीछे से चॉप करना ही पड़ेगा, वरना वो सब 4 मीटर से ऊपर चला जाएगा। आप मान लीजिए इतना सब कुछ सोचने के बाद एक डिज़ाइनर जब इतना कुछ इनपुट देने के बाद भी लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं। सो वो एक अलग लेवल का स्ट्रेस होता है भाई, वो अलग लेवल का स्ट्रेस है। सो इन दिस वीडियो आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट दैट ओनली कि आप स्ट्रेस से नहीं भाग सकते। मुझे गोवा में एक बंदा मिला था जो आई थिंक इसराइल नहीं, वो बेल्जियम, गोरा बंदा था बेसिकली, और ही इज़ रिटायर्ड। उसने अर्ली रिटायरमेंट लिया
उनके वहाँ पे तो 50-60 साल भी अर्ली रिटायरमेंट ही है, और वो 2 साल से गोवा में था। तो ऐसे बैठ के बात कर रहे थे, तो वो मुझे क्या बोला पता है कि उसने अपने ज़िंदगी में आई थिंक 20 या 22 साल उसने जॉब किया, और जब वो जॉब कर रहा था उसको हर दिन ऐसा लगता था कि मैं कब रिटायरमेंट लूँगा, कब रिटायरमेंट लूँगा, रिटायरमेंट के बाद मैं कुछ नहीं करूँगा, सब कुछ एकदम सॉर्टेड है। वो रिटायरमेंट लिया, वो गोवा आ गया, वहाँ पे शिफ्ट हो गया। गोवा में वो 2 साल तक रहा, उसने कुछ काम नहीं किया गोवा में 2 साल तक। और उसने मुझे बताया कि जो वो 22 साल था ना, वो चीज़ उसके इस 2 साल के सामने कुछ नहीं। उसको ऐसा लगा कि अरे यार, आज भी मैं उठूंगा और मैं कुछ नहीं करूँगा, आज भी मैं उठूंगा और मैं कुछ नहीं करूँगा। एंड दैट वॉज गिविंग हिम स्ट्रेस कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरा लाइफ वेस्ट हो रहा है। सो ही वॉज प्लानिंग टू ओपन अ रेस्टोरेंट, मतलब वो खुद से जाके स्ट्रेस में घुस रहा था। तो देखिए, स्ट्रेस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, वो उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, बट वट काइंड ऑफ स्ट्रेस यू आर टेकिंग, कैसे उस स्ट्रेस से आप कोप अप करते हो, कैसे उस स्ट्रेस को आप अडेप्ट करते हो, दैट इज़ अप टू यू। एंड अगर आप इस प्रोफेशन में आना चाहते हो तो आपको मैसिव स्ट्रेस होगा, मैसिव स्ट्रेस अटैक्स होंगे, एंड नो बडी कैन हेल्प दैट। सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड। बस आज के वीडियो में उतना ही बोलना था। सी यू प्रोबेबली नेक्स्ट संडे। थैंक यू।